बराबर? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है?
અવયવમાં વૈરાગપણાનો સંભવ હોવાથી સર્વદેહીઓમાં 3 પ્રકારનો આત્મા છે એ કેવી રીતે હોઈ શકે? પ્રશ્નો બનાવ્યો કે अवयवમાં अवयव जीवમાં जो कभी मोक्ष जाने वाला ही नहीं है उसको तो अकेला वैराग्य बनाने होता है। अंदर में भी वैराग्य बनने की योग्यता है और बाहर में भी, क्योंकि उसे वैराग्य तरीके ही रहना है हमें सिखाओ तक, तो बाहर में जो वैराग्य बनने की योग्यता है तो अंदर में भी वैराग्य बनने की योग्यता होगी, क्योंकि अंदर में जो योग्यता होती है वही तो बाहर आती है। ये भी एक सामान्य सिद्धांत है। तो उसको तो वैराग्य बनाना ही संभव है। उसको आपने कैसे कहा कि सर्वदेहियों में तीनों प्रकार का आत्मा है, ये कैसे हो सकता है? ये हमारी समझ में नहीं समझे। तो उसका उत्तर क्या देते हैं गीतू भाई? समझ में आया ना? प्रश्न तो सरल है कि अवयवी जीवों में, लेकिन इससे पहले मैं एक और बात आपको कहना चाहती हूँ जिससे आपको वो समझने में सरलता पड़ेगी कि जैसे ये 4 भाव हैं, औदैहिक, औपचारिक, चेतनिक और शारीरिक भाव, ये पर्याय रूप भाव है, व्यवहार का विषय है, बराबर? ऐसे ही पारिणामिक भाव, ये परम पारिणामिक भाव एक अलग चीज है और पारिणामिक भाव के भी 2 प्रकार हैं। ये आप अलग से ही लिख लो। एक द्रव्यार्थिक नय का विषय पारिणामिक भाव और एक पर्यायार्थिक नय का विषय पारिणामिक भाव। ये आपको समझना पड़ेगा, उसके बिना आप आगे नहीं चल पाएंगे। अरे धवल में तो क्रोधादि भावों को भी, कि जो औदैहिक भाव है उनको भी पारिणामिक कहा है। वो किस अपेक्षा से कि क्रोध नाम का चारित्र मोहनी कर्म है ना, तो वो कर्म में उदय में आता है। द्रव्य कर्म है और उसका जब उदय आता है उसको ही उसका भाव कर्म कहते हैं। अनुभाव तो उदय में आता है विभाग। तो ये जड़ कर्म है वो द्रव्य कर्म कहलाता है, सत्ता में है तब तक, लेकिन जब वो उदय में आता है तब वो भाव कर्म कहलाता है और वो तो टोटली जड़ है 100%। तो द्रव्य कर्म का भाव कर्म वो जड़ है एकांत, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ जो जीव की पर्याय है, क्रोध उत्पन्न हुआ अज्ञान भाव से, कल्पना हुई कि आने मारो गुरु कहूं है, इसने मेरा बुरा किया है या ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है, ऐसी अनिष्ट बुद्धि हुई, उसके कारण अज्ञान भाव से जीव की पर्याय में जो क्रोध उत्पन्न हुआ है ना, वह क्रोध उस कर्म से निरपेक्ष हुआ है। कर्म ने वो क्रोध नहीं कराया है, कर्म के षटकारक कर्म में है और जीव की पर्याय के विकारी षटकारक जीव में है। उन दोनों में कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं है। इसलिए उस क्रोध को भी निरपेक्ष होने से, किससे निरपेक्ष? कर्म के उदय से निरपेक्ष हुआ है। समझ में आया? इसलिए उसको भी पारिणामिक कह दिया है, लेकिन ये सब पर्यायार्थिक लेके पारिणामिक है। कर्म विकार कराता नहीं है। उदय तो आया आपका 100 डिग्री क्रोध का और आपने यहाँ समता भाव रखा और आपको क्रोध तो हुआ, लेकिन आपने तत्व विचार करके आप ऐसा नहीं है कि 100 डिग्री का यहाँ क्रोध का उदय आ रहा है तो आपको यहाँ 100 डिग्री का ही क्रोध करना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है। बराबर, आप यहाँ स्वाधीन हैं, स्वतंत्र हैं कि जितना हो गया है उतना भोगना ही पड़ेगा। वैसा ही भाव 100 डिग्री 2 डिग्री ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ हुआ और यहाँ आप विचार करके 1 डिग्री का क्रोध कर सकते हैं। कि नहीं, तो हुआ, लेकिन
जैसे कहते हैं ना कि अनंतान बंदी का यहाँ हो गया, ठीक है, और जरूरी नहीं है कि अनंतान बंदी करनी पड़े आपको, कोई जरूरी नहीं। तो फिर कभी अंत ही नहीं आएगा, जैसा जैसा उदय आएगा वैसे वैसे आप उसको होते जाएंगे। तो द्रवीकरण से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रवीकरण, ये परंपरा कभी टूटेगी नहीं। इसलिए जीव स्वतंत्र है विकार करने में, कर्म का उदय कोई विकार कराता। तो यहाँ तो अनंतान बंदी का उदय आ गए, और यहाँ जरूरी नहीं है अनंतान बंदी करे, यहाँ खुद तो आ गए, लेकिन वो ये सब विचार करे कि भैया गुस्सा तो करो, लेकिन किस किस पर गुस्सा नहीं करनी है मुझे मालूम है। एक तो कुदरत ऊपर क्या है, गुस्सा नहीं करवानी। ये अनंतान बंदी के चिन्ह है। ये भाव दीपिका नाम का ये भीमचंडी का शास्त्र है। ये केवल हिंदी में ही है, पहले तो गुजराती में था, अब अच्छी हिंदी में हो गया है, लेकिन ये गुजराती में हुआ नहीं है, क्योंकि गुजराती लोग बेचारे कभी पढ़ी नहीं पड़ेंगे। इसलिए मेरी भावना है, जवाहर भाई ने उसका अनुवाद किया था काफी कुछ, लेकिन वो कहीं गुम हो गया, मिल नहीं रहा। तो अब हमें उसको कराना है अनुवाद। क्या फोन करते सुरेंद्रनगर में कोई है ये करवाना चाहिए। तो और कोई भी अगर ऐसी हॉबी रखते हैं कि हिंदी से गुजराती करने की किसी को अगर योग्यता है, और उसके लिए हमें गुजराती टू हिंदी एक डिक्शनरी चाहिए और हिंदी टू गुजराती भी चाहिए। तो कृपा करके आप लोगों में से अगर किसी को उपलब्ध होती है, कोई टीचर्स वगैरह हो, तो उनको आप बोल के रखिए। अगर ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। उसमें इतना सुंदर वर्णन है, भाव दीपिका शास्त्र अगर आपने पढ़ लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ हैं। बहुत सुंदर शास्त्र। तो उसमें अनंतान बंदी कषाय का स्वरूप दिया है, उसकी प्रवृत्ति दी है, जिससे आप एकदम पता लगा सकते हैं कि ये अनंतान बंदी एक्स्ट्रा मशीन है। ये भाव दीपिका नाम का जो शास्त्र है वो एक्स्ट्रा मशीन है। क्या दिखाओ तो है, आपने एक्स्ट्रा पढ़ा लिए में तो ख्याल आ गया, गजब की विषय जाने वाले तो बहुत ऊंडी चोट है, ये ख्याल आ गए हैं ना, और कहीं नहीं है ऐसा वर्णन। इसलिए सभी लोग भावना करो कि ये भाव दीपिका नाम का शास्त्र छपना चाहिए गुजराती में। संजय तुम लोग बोलो, सुनना चाहिए। कषायों का वर्णन फल के रूप में तो है, इसका फल ऐसे आता है, इसका फल ऐसे आता है, लेकिन वो कषाय पहचानने कैसे, परिणाम पहचानने कैसे, भाव दीपिका में लिखा है। इतना सुंदर, आप एकदम इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे वो पढ़ के, आपको पता चलेगा वो ये दुश्मन है। अगर आपको दुश्मन का पता ही नहीं चलेगा तो आप उसको निकालेंगे, भेद ज्ञान कैसे कर पाएंगे। तो समय साहब जी परमानंद की भी जो सार्थकता है ना, कि प्रज्ञा भी ग्रहो निश्चय के चेतनारो तेज ઊંચું અને પ્રજ્ઞા જેનીથી એ ઓળખવું કે આ કશાય છે અને એને જુદા પાડવાનું. તો જુદા કોને પાડશો જ્યાં સુધી એની ઓળખાણ નહીં હોય તો પ્રજ્ઞા જેની आप मारेंगे कहाँ पे, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अपने दुश्मनों की पहचान करने के लिए ऐसा मशीन केंद्र गुप्तचर रखना बहुत जरूरी है, पता चलेगा। तो अनंतान बंदी का उदय है, और यहाँ तो कुदरत ऊपर क्या है उसको नहीं करवाना, और भगवान ऊपर क्या है उसको नहीं करवाना। भगवान से શું કરી નાખ્યું, બધું દુઃખ મને જ આપી દીધું, બીજાઓને તો ખૂબ સુખી કરે છે, જે પાપ કરે છે એને તો સુખી કરે છે, करते हो हमको ही सारा दुख दे दिया। ऐसे करते हैं लोग, भगवान को करना मानते हैं, दुख का देने वाला मानते हैं। वो ये नहीं समझते कि हमारे लिए ये पूर्वव्रत कर्म का फल है। समझ में आया? तो कुदरत को कभी दोष नहीं देना, माता पिता को कभी दोष नहीं देना, देव शास्त्र गुरु को कभी दोष नहीं देना। गुरुदेवे આવું કહ્યું, એને પૂરું કરી દીધું, પછી એના હાથમાં પેન થઈ ગયો, બધાની જાહેરમાં એને डांट કરાવી દીધી, એને દુઃખ લગી ગયું। अरे भैया गुरुदेव ने डांट लगाई है,
आश्रम जो तुम्हारे दुश्मन है, तो गुरु तो तुम्हारे दुश्मनों के दुश्मन होते हैं। क्या कहा? और एक बार उस आश्रम में ऐसी एकता बुद्धि करके बैठे हैं ना, तो डांट पड़ती है आश्रम पे, और लगता क्या है मुझसे कहती मने कहती बस હવે તો મરી જવું છે उसकी હવે હું મરી જાઉં, પણ મરી શકતો નથી એ ભૂલી ગયો। અને કસાયો તો મરવી જ જોઈએ, એને મારી જ નાખવું જોઈએ, માર ડાલना चाहिए કસાયો। जीव मरता रहता है पर कसाय मरती नहीं। समझ में आई? 8-2000 कोई बात नहीं, पर कसाय तो मरे, विद्यार्थी तो मरे कैसे करके, तब तो कहा है मर के भी समय को ग्रहण करना। ये कैसे कहा होगा? अई रसमपी मृत्वा तत्व बंधु हरि। इसलिए मान अपमान की परवाह नहीं करना। गुरु अगर जाहिर सभा में भी तेरे को डांटते हैं तो अपना सौभाग्य समझना कि तेरे ऊपर ध्यान दे रहे हैं। समझ में आई? तू प्रोसेस में आ गया है मुक्ति मार्ग की। जो प्रोसेस में आता है उसका ही तो तेल निकलता है। एक कसाय को तेल निकले से समझ में आया कि नहीं तो निकलेगा ही नहीं। एकला રહેવાનું, કોઈની આડકાઈ મતલબ નહીં, તો એકલા શુદ્ધાત્મા તરીકે રહેવાનું। પણ ભાઈ એકલા રહેવાનું, પણ એકલો ક્યાં રહે છે તું? એકલો નથી, ગુરુથી દૂર રહેવું એટલે કે પૂજ્યશ્રી બેનનું વચનામૃત છે ને, ગુરુથી ડરવું એટલે કે પોતાના પાપથી દોષોથી ડરવા જેવું છે। गुरु से डर लगता है, वो डर लगता है मुझे, हम सामने नहीं जाएंगे। प्रत्यक्ष सुना और आ गया चुपचाप, कोई मतलब नहीं, आगे पीछे कोई मतलब नहीं। ऐसे नहीं, ऐसे ये विद्या अंदर जाती। गुरुदेव तो मिले आपको, पर आप गुरुदेव से नहीं मिले ना। गुरुदेव तो पढ़े, उनके प्रवचन सुने को अच्छे से और अपने मन में मान लिया तो गुरुदेव हमारा गुरु है। बराबर पर गुरुदेव ने खबर ही नहीं कि તમે શું કરો છો, કેવી રીતે શું ખાઓ છો, શું પીઓ છો, કેવી રીતે વર્તન। गुरुदेव तो क्या कुछ मालूम ही नहीं, तो तुमने उनको गुरु बनाया नहीं। अगर आप जाके उनसे कहते, निवेदन करते कि मेरी ये गलतियां हो रही हैं, आप मेरे पर ध्यान रखो, मेरे दोषों को दूर करो, तो कुछ जरूर बताते आप, पर आपने कभी बताया ही नहीं उनको। बस प्रवचन सुने और अपने हिसाब से जो बात अच्छी लगी लिख ली। बाकी मुक्ति मार्ग की प्रोसेस में नहीं आया आत्मा। और जहां गुरुदेव ने डांट दिया अभी बुरा लगा दिया, फिर प्रवचन में आए ही नहीं या पीछे बैठ के सुन लिया, कोई मतलब नहीं। और मां देखा तो यही पड़ेगी कि मुझको डांट दिया, मुझसे कहती, मैंने कहती तू આવું ના કહેવું જોઈએ, એટલું તો સમજવું જોઈએ। ખાનગીમાં દોષ બતાવવાની બધાએ સામે લઈ દીધા। मान अपमान के भाव, और वो बता रहे हैं कि मान अपमान के भाव आत्मा में। गुरु को इतनी छूट दो कि गुरुदेव आपको मेरे दोस्त जहां भी खड़े दिखाई दे, जहां भी दिखाई दे, उसी समय प्लीज मुझे टोक। वो गोगी भाई भजन गाते थे ना, गुरु तुम्हारी साथ तुम्हारे जो, गुरु क्या टूटो तो रे जो। हिंदी, गुरु मेरी साथ में रहना, गुरु अनूठो तेरे नाम, गुरु आंखों टोकते रहना, सत्य पंथे बाढ़ते रहना। सत्य पंथ में प्रभु मुझे लगाते रहते। इतनी रिक्वेस्ट करो, जब आप इतनी रिक्वेस्ट करोगे तब गुरु इतना ध्यान देंगे कि कहीं नवरा नहीं बेटा तुम्हारा दोस्तों ने जो हमारे गाड़ा बनाते। लौकिक में भी डॉक्टर को एक ऑपरेशन कराना हो तो 1 लाख रुपए की फीस देते हो कि नहीं, और वो साइन करा लेता है कि भैया
जाते हैं, लेकिन उसका अवकार मानते हैं कि ऑपरेशन सक्सेस हो गए। और यहाँ पे बोलो, ये कुछ गुरु निष्प्रय होते हैं, कुछ लेते नहीं है आपसे। हाँ, तो एक गलती बनाने का 1 लाख रुपया। एक गलती माने क्या समझ लो? गलती माने ये ऑपरेशन मिथ्या, तो आश्रम जुदूचे ने आत्मा जुदूचे, ऐसा सुन लेना एक अलग बात है, बोल लेना एक अलग बात है, पढ़ लेना एक अलग बात है, लेकिन आश्रम जुदूचे ने आत्मा जुदूचे अरे क्या प्रज्ञा नहीं पटकनी पटकना, वो एक अलग बात, बहुत अलग बात। समझ में आया? ये विचार बहुत बदमाश है, इसकी जड़ें बहुत गहरी है, अग्रही है, ये बहुत गहरी जड़ें है। इसको मूल में से उखाड़ के फेंकना बहुत पुरुषार्थ चाहिए। तो बाह्य सामग्री में इसमें अभी आएगा गुरु आगे चलो श्रीमती मां, अनंत काल की आचरणो बिना ये अभिमान बहुत खराब चीज है। मान नहीं होता तो यहाँ मोक्ष होता है। और मनुष्य पर्याय में मान की बहुत मुख्यता है। सबसे बड़े से बड़ा दुश्मन है तो वो मान। श्रीमती कहते हे मान हटो हटो विराम पान। तो ये कषाएं तो हो भले, लेकिन कम से कम ये भगवान अनंतानंदी तो ना हो। अनंतानंदी कषाय किसे कहते हैं कि जिन कषायों की प्रवृत्ति से धर्म से तो सम्यक दर्शन तो होता ही नहीं है, परंतु सम्यक दर्शन के निमित्तों से भी दूर हो जाता है। जैसे एनुना अनंतानंदी जो चिन्ह से, एक चिन्ह से उसको पहचान कर उसको तत्क्षण दूर कर देना, पहचान कर दूर कर देना। समझ में आया? तो उदय तो यहाँ अनंतानंदी का है। और आपने अगर ये सुन रखा है कि मुझे क्या चीजों से, एक तो कुदरत से, एक देवशास्त्र गुरु से, भगवान से, जिनवाणी से और माता पिता से, गुरु से, साधकी से और माता पिता से अथवा अपने से बड़ों से। ये लोक विरुद्ध अनंतानंदी का प्रकार है। क्या प्रकार है अनंतानंदी? लोक विरुद्ध, राज विरुद्ध और धर्म विरुद्ध। और धर्म विरुद्ध में 2 प्रकार लेना, एक निश्चय धर्म से विरुद्ध और एक व्यवहार धर्म से विरुद्ध। समझ में आए? पहचानो चिन्ह मत करना है तो वो भले भगवान को इतनी मेहरबानी करना। तो यहाँ स्वतंत्र है जीव कि यहाँ अनंतानंदी मान का उदय हो तो यहाँ अनंतानंदी कभी पड़े, ऐसा नहीं है, स्वतंत्र ही नहीं आएगा। इसलिए वो नहीं कह रहे कोई इतना बड़ा विद्वान तो हमारा बहुत बड़ा डाकू नहीं होता, बहुत बड़ा लाखों नाम था, तो उसके ऊपर इनाम रखी थी कि मरा हुआ कि जिंदा किसी भी स्थिति में मिले, कोई समाचार लाकर देगा उसको 1 लाख रुपया तुरंत देना होगा। ऐसे ही मेले में, मेरी पर्याय में जो मुझे दुख देने वाले भाव में, उसमें ये मिथ्यात्व और अनंतानंदी कषाएं, कोई भी मेरी अगर पहचान करेगा और करा देगा, बता देगा जो भाई आप क्या चाहिए, जो भी करेगा उसको मैं एक जीवन उसका पूरा
पहचान लेगा, विश्वास में आ जाएगा, तो तेरे में उसमें ठहरने की योग्यता, अच्छी चारित्र अपने आप प्रकट होगा। उसकी मनाही नहीं है, पर तेरे को विश्वास तो है नहीं, ज्ञान नहीं है, विश्वास नहीं है, और बाहर का त्याग लेके बैठ गया, तो उसमें अभिमान होगा और कोई उस पद के योग्य सम्मान नहीं देगा, तो तेरे को गुस्सा आएगी, फिर बुरा लगेगा, हिंसा लगेगी। इसलिए जल्दीबाजी ना करके धीरो सही में शांति की धीरज की स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। पहले सम्यक दर्शन करो, फिर તમને દર્શન, તમને જ્ઞાનો, પછી ચારિત્ર આવે, સાચું આવે, ભલે થોડું આવે પણ સાચું આવે, है ना। तो इस तरह से चलो, उनका कहने का आशय ये है। लेकिन किसी ने अगर ले भी लिया है व्रत, दीक्षा ले भी ली है, तो अब हमारा भी कर्तव्य ये बनता है क्या कि जो गुणस्थान आरोहण की जो प्रक्रिया है ना, तो पहला गुणस्थान में सीधू चौथा में जाए। ये स्टेप मालूम है आपको? गुणस्थान विवेचन पढ़ाया आप लोगों ने, तो वो स्टेप में बता दो कैसे चढ़ते हैं। ये पहला गुणस्थान है विज्ञान, ठीक है। तो पहले में से सीधा चौथे में भी जाता है, पहले में से सीधा पांचवें में भी जाता है, पहले से सीधा सातवें में और छठवें में भी जाता है। मालूम है आपको? नहीं मालूम? हाँ, तो सीधा अगर पहले सम्यक लो, चौथे में जाए ग्रस्त अवस्था में, ठीक है, समझ के। अच्छा, अगर किसी ने पहले से व्रत ले भी लिया है, समय दर्शन नहीं हुआ है, तो भी माफ है, कोई बात नहीं। उसका अगर वो समझ ले, उसको निवृत्ति तो है, अब वो निवृत्ति में सम्यक दर्शन कर ले, तो इन्हें सीधो 5 क्यों आ गए? खबर है? मालूम है ये बात कि नहीं? कुछ तो बोलो। मालूम है। नहीं मालूम तो मालूम कर लो। इसलिए ऐसे व्रती त्यागी व्रती लोगों से भी आप घृणा मत करो, द्वेष मत करो, मध्यस्थ रहो। बिचारा लई पण લીધું છે તો કઈ એટલું ખરાબ નથી કર્યું જેટલું ખરાબ તમે સમજો છો। आप तो किया है, जल्दीबाजी कर ली है, ठीक है, लेकिन इतना खराब नहीं है जितना आप लोग समझते हो खराब। अब हाँ, उसको आप संबोधन करके, समझा के, स्तुतिकरण करके, अगर आप उसको ये सारा स्वरूप समझा दें, उसको गुरुदेव का साहित्य दें और उसको शांति से आपको जो समझाए हैं उसको अगर आप साधन में समझ के समझा दें, तो उसको सीधा 5वां आएगा। क्योंकि व्रत पालन नहीं करे છે એમાં સચ્ચાઈની જરૂર હતી, તો એ સમ્યક દુઃખતા એ હવે 5મું આવશે। समझाना भाई? ऐसे ही किसी ने अगर मुनि व्रत भी ले लिया है, तो गलती तो की है उसने, समय तो बिना लेना नहीं चाहिए, सब द्रव्य काल भाव देख करके लेना चाहिए। लेकिन बेचारे ने गलती कर दी है, तो वो भी आपका बच्चा है, बालक है, वत्स है, तो उसके प्रति भी वात्सल्य भाव से आप उसका स्थितिकरण करो। वो दोष करता है तो उसके दोषों को समझ लो और बाहर में उस दोषों को छिपाओ, दूसरों से मत कहो। अगर जिन धर्म की आपको प्रभावना करनी है तो बाहर से बचा लो उसको और अंदर में अकेले में समझा दो कि आप तो હવે એને સાચું કરવા માટે તમારે આ સાચું જ્ઞાન કરી લેવું જોઈએ। મુનિ તો થઈ ગયા છો બહારથી, હવે અંદરથી પણ થઈ જાઓ। समझाणु? बाहर से तो लोग पाल ही रहे हो, सब कर ही रहे हैं कि नहीं, लेकिन वो सच्चा नहीं है बेचारे, तो उसका भावनिक सच्चा हो जाएगा तो द्रव्यलिंग पर साचो नहीं जैसे। समझाणु? अने द्रव्यलिंग के भी 3 प्रकार हैं, वो मालूम है आपको? बोलो, मालूम है कि नहीं? मालूम है? नहीं मालूम? तो देखो કે જે તો છઠ્ઠા સાતમા ગુણસ્થાન વાળી દશા અને એને છે મિથ્યા, તો એ પહેલે નંબર का દ્રવ્યલિંગ। દ્રવ્યલિંગ એટલે ખોટું, સાચું દ્રવ્યલિંગ નથી એને,
समझ में आया? तो ये भी 3 प्रकार के हैं द्रवलिंगी, मालूम है? पहले में शामिल थी, हाँ। किसी को बता द्रवलिंगी 3 प्रकार कि बाहर में वेद मुनि का और है मिथ्या, एक पहला नंबर। दूसरा, बाहर में देश है मुनि का, है चौथुपुरस्थान, ये पण द्रवलिंगी कहवाय। बाहर में देश है सत्य साधने का मुनि का और है 5वां गुण। समझ में आया? समझ में आई बात नहीं? पहला गुणस्थान है वो तो गलत है ही, लेकिन 14 गुणस्थान हो तो भी वो द्रवलिंग खोटू कहेवाय, क्योंकि જેટલું બહારમાં છે એટલું અંદર હોવું જોઈએ, ત્યારે સાચું ભાવલિંગ સાથેનું દ્રવલિંગ કહેવાય। ભાવલિંગ પૂર્વકનું દ્રવલિંગ। समझ में आया? खबर હોય પણ એ પોતાને સાધુ ના માને, એ કહેતા હોય, ઘણા કહેતા હોય છે કે हमने ले लिया है लेकिन हमें साधु के योग जैसी विरक्ति नहीं, हमारी प्रवृत्ति नहीं है। साचा હોય, सम्यक दृष्टि હોય પણ मुनि योग्य इन कषाय का अभाव नहीं है, इतनी विकरालता नहीं है। 5वां હોય છતાં બહાર ઊંધું પણ હતું, એને સાચા ન કહેવાય। આમ સાચા છે પણ આમ સાચા નહીં, કે વેશ્ય ને એ યોગ્ય परिणति होनी चाहिए। समझ में आया? इसलिए सर्व जीवों के प्रति एक वात्सल्य भाव और आदरणीय भाव रखेंगे तो अपने को जिन धर्म की प्रभावना अच्छे से हो सकती है। ठीक है? तो अपनी बात कहाँ चल रही थी कि अनंतानुबंधी, तो जीव स्वतंत्र है तो इसको भी पर्यायान्वित का पारिणामिक कहते हैं। एक ही समय में उसके 2 नाम हैं, क्रोध भाव के 2 नाम हैं। क्या? कि कर्म के उदय से निरपेक्ष है ना, निरपेक्ष है तो साँचे से निरपेक्ष है, इन्हें हम निरपेक्ष निरपेक्ष तो वो भी है कि यहाँ भी अनंतानुबंधी है और यहाँ भी अनंतानुबंधी कर रहा है स्वतंत्रपणे, तो निरपेक्ष तो वो भी है जो वहाँ है इसलिए कर रहा है, ऐसा नहीं है, अपने आप से कर रहा है। समझे? इस तरह की निरपेक्षता तो है ही, परंतु वैसी भी निरपेक्षता है कि हो या अनंतानुबंधी, जरूरी नहीं है उसको पूरे को वेदन करे, वो भी पलट सकता है, स्वतंत्र है वो यहाँ अपनी परिणति करने। समझ में आया? तो कम से कम अनंतानुबंधी तो हो गई नहीं। हाँ, मिथ्या वेद का अंश तो भी बुरा है, वो तो किसी को भी न हो। हाँ, अब 1 मिनट अभी बता दें। तो उसको निरपेक्ष भाव से देखा तो उसको पारिणामिक कहते हैं। एक उसी समय अपन ने ये देखा कि तो औधिक भाव है, कि विकारी पर्याय है ना, तो विकारी पर्याय है ये कर्म के निमित्त बिना नहीं होती है। एमा कर्म નું નિમિત્ત પણ હોય ને હોય, कर्म कराता नहीं है विकार को, लेकिन जब ये जीव स्वयं में स्वतंत्रपणे विकार करता है तो उस समय कर्म का उदय और उसमें जुड़ान होता ही है, इसलिए उसका नाम औदैहिक भाव है, जो उदय के बिना होता नहीं। बोलो, उदय कराता भी नहीं है और उदय के बिना वह होता नहीं है। मेरे એટલું થાય ઉદય વગર એમ નથી। निमित्त કહેવાય। तो निमित्त का लिख लो, आप 2 बातें लिखो। निमित्त का अकर्ता करना भी समझना है 100%।
निमित्त को मुमुक्षु लोग पूज्य गुरुदेव श्री की कृपा से अकर्ता को समझने लगे कि निमित्त अकर्ता है। अकर्ता है मैं करतू नहीं, पर निमित्त करता है ये नहीं, निमित्त निमित्त है। इसका निमित्त बना भी समझ में आना चाहिए। निमित्त का निमित्त बना। तो यहाँ जो जीव की पर्याय में जिस प्रकार का भाव स्वाधीनता से इसने किया है, उतना उसका उदय उसने निमित्त बनाया है। गुरु निमित्त नहीं बनाया वो खिल गया उतना। यही बात जात पड़ता ही नहीं, हदी अलंता मंदी की जात और पलट के वो अवत्या की हो गई। लो विसंयोजना कहते हैं। ये करना नहीं होता विषय है, लेकिन ऐसा होता है। समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ 100% उदय आ गया कर्म का, तो हमें पूरा भोगना ही पड़े ऐसा नहीं है। जीव स्वतंत्र है। मैं तो 1% नहीं भोगूं, बिल्कुल ना भोगूं, बिल्कुल भी ना भोगूं, तभी तो संन्यास होता है। और कषाय का छेला अंश है वह बंध का कारण नहीं होता। संतान बुद्धि कषाय का जो उदय है ना जगन में बनाना आता है ना, तो एकदम चलो जीरो संतान बुद्धि नो उदय हो। तो एक विद्वान लोग ने ट्राई करे थे आत्मा अभ्यास करे थे, तो यहाँ संतान बुद्धि का उदय चल रहा है और तो जोर कर रहा है स्वभाव का। तो स्वभाव को जोर रहा है तो संतान बुद्धि को चलो अंश एक बंध का कारण लोग खिल जाए। इससे भी कितनी स्वतंत्रता जाहिर हो रही है। यहाँ कर्म चक्र चल रहा है और यहाँ जीव की पर्याय में ज्ञान चक्र चल रहा है। जरूरी नहीं उसके अनुसार हम चलते रहे, कोई जरूरी नहीं। तो इस तरह से भी इन भावों को पारिणामिक कहा, उससे निरपेक्ष है। तो इसका तो नाम ही पारिणामिक है। तो ये तो भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व, ये जो 3 पारिणामिक भाव के भेद किए, वे भी इन 4 भावों की तरह ही पर्याय रूप हैं, परंतु वे पर्याय कर्म से तद्दन निरपेक्ष है। समझ गए? भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। अब जीवत्व के भी 2 भेद हैं। एक अशुद्ध जीवत्व जो 10 प्राण से जीता है और एक शुद्ध जीवत्व। परम पारिणामिक भाव। सवे आया ये द्रव्य रूप है, बराबर। तो अभव्य जो है वो यहाँ की योग्यता करना है। समझ में आया? अब ये समझ के अब आगे का सुनना तो ठीक है। चलो, अभव्य जीवों में बहिरात्मा संभव होगा नहीं। जो अभव्य है वह तो बहिरात्मा ही रहेगा हमेशा। अभव्य है तो बहिरात्मा ही रहेगा। यहाँ से देख रहे हैं ना, तो बहिरात्मा का ही संभव होने से आपने कहा कि सर्वदेहियों में 3 प्रकार आत्मा है। एम केवी रीते होई શકે? सर्व जीवों में अभव्यता का अभव्य पारिणामिक सबके पास तो नहीं है ना। लेकिन सुदर्शन परिणाम की योग्यता सबके पास है। अभव्य पारिणामिक का स्थान ये है और सुदर्शन परिणाम की योग्यता तो सभी के पास है। ये शुद्ध द्रव्य परम पारिणामिक था। इसमें पड़ी है ये योग्यताएं नीचे अथवा पीछे, इसमें ही पड़ी। शांति रखो, समझा? अभी समझना तो थोड़ा सा है। आगे अब उत्तर। प्रश्न समझ में आ गया? क्या समझ में आया? कि अभव्य जीव को तो बहिरात्मा बनाने तो रहेगा, उसको ये 3 प्रकार
अवोगी में परमात्मा होने की शक्ति ही नहीं है, तो उसको आपने परमात्मा कैसे कह दिया और परमात्मा दशा कैसे कह दी? द्रव्य स्वभाव से परमात्मा कह देते तो भी हम शांति कर लेते। द्रव्य दृष्टि से समय शुद्धा हो, शुद्ध नया बता जीव शुद्ध से। हाँ, ये कैसे बोल रहे हो आप? भाई तो कुछ समझ में नहीं आता। उसके लिए उसमें से निकला कि पर्याय रूप शक्ति तो है परंतु प्रकट नहीं कर सकता। तो यहां अवरोधपना लागू करता है, उसका स्थान हमें समझना है। वो केवल यही है, वो यहां नहीं, और ये सारी योग्यताएं यहां है। समझ में आई? अभी आई, थोड़ा धैर्य। आगे उत्तर एम केवू पण योग्य नहीं, ऐसा कहना योग्य नहीं है। क्या कहना? कि अवधि को वैराग्य बना ही रहेगा, रहता है, वही संभव है। उसको आप कैसे कह रहे हो कि उसको भी तीनों दशाएं हैं? उसकी तीनों दशाएं कहाँ हैं? कि अवोग्य है तो केवल इतना मात्र नहीं है, अवोग्य जीव भी जीव है। उसके अंदर भी जीवत्व पारिणामिक है, और जीवत्व पारिणामिक के अंदर भी दो भेद हैं, अशुद्ध जीवत्व और तो शुद्ध जीवत्व। तो बता जीवों में अवयो के अवयो, सभी जीवों में परम पारिणामिक भाव तो एक सर्वोच्च है। समझ में आया? अभव्य जीव इस परम पारिणामिक भाव का कभी सेवन नहीं कर पाएगा, तो वो अंतरात्मा ही नहीं हो पाएगा, इसलिए वह परमात्मा भी नहीं हो पाएगा। परंतु उसमें अंतरात्मा बने की कारण रूप शक्ति और परमात्मा बने की कारण रूप शक्ति तो स्वीकार है, और उसमें परमात्मा बने का कार्य होवे और अंतरात्मा बने का कार्य होवे, ऐसी शक्ति तो बनी है, पर वो शक्ति कभी व्यक्त नहीं होगी। बहुत सूक्ष्म बात है, व्यक्त नहीं, केवल व्यक्तता की अपेक्षा। कैसी दम दृष्टि होगी, और इसको इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ना तो ये कर सकता है परंपरा में भाव कुछ, ना ये चार भाव कुछ कर सकते हैं, ना निमित्त कुछ कर सकता है, कोई कुछ इसमें कर ही नहीं सकता। समझ में आई? ठुर्री मुंह होती है, उसको कोई कुछ नहीं सकता है। पानी में भिगो दो, कितने ही गैस सिलेंडर के सिलेंडर जला दो आप, ये सिस्टम नहीं, वो चीजें नहीं नहीं, तो आप आगे क्या कहोगे? इसमें सीखने की योग्यता ही, तो क्या करते हो आप उसके लिए? इसको निकाल के फेंको, पहला बेनी में પછી બનાવવાનું, એમાં કોઈ એવું ના આવી જાય તો એ આખાને સ્વાદને બગાડી નાખે। समझ में आया कि नहीं? कोई उपाय ही नहीं है, समझ गए? चलो, निमित्त भी कुछ नहीं कर पाएगा उसमें, એટલે बाह्य साधन भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और अंतरंग साधन कारण शुद्ध पर्याय એ પણ કઈ નહીં કરી શકते, અને पर्यायની અંદરમાં જે યોગ્યતા પડી છે એ પણ કાંઈ નહીં કરી શકते, कोई कुछ नहीं कर सकता। लाएगा फिर भी है तो आगे भगवान, तीनों दशाएं उसमें विद्यमान। वैराग्य बने की योग्यता अंदर में भी है और बाहर में भी हमेशा रहेगी, और जो योग्यताएं हैं अंतरात्मा और परमात्मा बनेगी तो कभी बाहर ही नहीं आएगी।
जो प्रभाव पड़ेंगे। समझ गए इतनी स्पष्टता के ऊपर? हाँ बताते हैं, अभी बता। वो भी एक सिद्धांत है कि अंदर में जो योग्यता पड़ी हुई है बधी बाहर आवे છે। योग्यता કેમ કહેવાય? તો શું અવગુણ અંદર પડ્યું છે? ક્યાં છે એનું સ્થાન હું બધું છું कि भव्यत्व अव्यत्व और दिव्यत्व ये पारिणामिक भाव है और ये पर्यायार्थिक नहीं के भेद है, ये व्यवहार नहीं के भेद है, ये व्यवहारिक नहीं के विषय में आगे नहीं है। और भव्यत्व भाव का अभाव हो जाता है और अभव्यत्व की जो योग्यता है ना उसकी तो अभाव ही रहता है, पर भव्यत्व भाव नो अभाव भी है। परमात्मा का भव्यत्व भाव का अभाव हो जाता है, चित्त को नहीं होते अंदर नहीं यानी केवी રીતે हाँ पारिणामिक भाव है और परम पारिणामिक भाव में शुद्ध द्रव्य, शुद्ध गुण, शुद्ध पर्याय, पारण शुद्ध पर्याय એ બરાબર છે। ये टॉपिक काफी जुदू છે। અત્યારે तो योग्यताओं જે નિમગ્ન છે उसका क्या स्वरूप है वो चल रही है। चित्त सामने चैतन्य की समस्त व्यक्तियां नहीं अपनी प्रकृति में अपनी पर्याय निमग्न होती है जी, वो तो आनी ही नहीं है। वो कैसे निमग्न में माने? प्रश्न को चलो अब तो उत्तर से पढ़ेंगे। चलो, एम केवू योगी नहीं, ऐसा कहना योग्य नहीं है। कारण के ત્યાં પણ એટલે કે અવયવમાં પણ આ સંસ્કૃતમાં જોયું, સંસ્કૃતમાં છે નनु અવયવેષુ વૈરાત્મના એવ સંભવાત। તો અવયવ में तो वैराग्य नहीं संभव है। प्रथम सर्वदेयेषु त्रिधात्मा क्या? तो सर्वदेहियों में त्रिधात्मा है, 3 प्रकार का आत्मा है, 3 प्रकार की योग्यता, ये कैसे हो सकता है? इति अभी अनुपन्नम, कैसे हो सकता है? ये कहना ठीक नहीं है। तत्रापि कारण के द्रव्य रूपतया त्रिधात्म सद्भाव उपपत्ते कथम पुनः तत्र पंच ज्ञान वर्णानि उपपद्यन्ते। क्या कहते हैं? कारण की ત્યાં પણ એટલે અવયવમાં પણ દ્રવ્યરૂપપણાથી 3 પ્રકારના આત્માનો સદ્ભાવ ઘટે। દ્રવ્યરૂપ क्या मतलब बताइए आप? क्या द्रव्यरूप से है क्या? नहीं, केवल ज्ञान की बात नहीं कहना चाह रहे। वो कह रहे हैं कि तीनों अवस्थाएं हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तीनों अवस्थाएं द्रव्य रूप पने से तीनों अवस्थाएं उसमें हैं। वैरात्मा, अंतरात्मा और तीनों अवस्थाएं हैं, तीनों अवस्थाएं द्रव्य रूप से।
क्या था? अवयव में भी द्रव्य रूप से द्रव्य रूपणाથી 3 પ્રકારના આત્માનો સદભાવ ઘટે છે. દ્રવ્ય રૂપણાથી तो द्रव्य है, बधाનું द्रव्य तो सब कुछ है कि नहीं? द्रव्य तो सबका एक सब कुछ है. तो और द्रव्य में कह रहे हैं कि 3 प्रकार का आत्मा का सद्भाव घटता है. बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा द्रव्य दृष्टि के विषय में, जबकि व्यक्त पर्याय देखो तो बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा दशा एक द्रव्य दृष्टि નો વિષય નથી. અને દ્રવ્ય દૃષ્ટિના વિષયમાં આ ત્રણેય પ્રકાર દરેક આત્મામાં રહેલા છે એમ કહે છે. द्रव्य रूप बने से तीनों प्रकार का आत्मा का स्वभाव घटता है. अब वो घटा कर दिखाएंगे. आगे बड़ी बड़ी कहकर दूसरा न्याय देना चाहते हैं. बड़ी ત્યાં 5 જ્ઞાનાવરણી કર્મની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે ઘટી શકે? અવયવ में केवल ज्ञान આદિના પ્રકટ થવા રૂપ સામગ્રી તેમને કદાપી થવાની નથી. केवल ज्ञान आदि माने परमात्मा दशा प्रकट होने रूप जो सामग्री है, केवल ज्ञान प्रकट करने की सामग्री क्या है? उस पर विचार करना है. थवा रूप सामग्री તેમને કદાપી થવાની નથી. તેથી તેમનામાં અવયવપણું છે. हाँ, ये अवयव है कि सामग्री माने क्या? केवल ज्ञान की सामग्री क्या है? कि शुक्ल ध्यान के बिना केवल ज्ञान नहीं होता. ये मूल सामग्री है. बराबर. अच्छा, शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान के बिना नहीं होता. अने धर्म ध्यान इस कारण परमात्मा के. तो सामग्री में आपको 2 प्रकार की सामग्री विचारनी पड़ेगी. अंतर सामग्री और बहिर् सामग्री. इसके लिए तत्वानुशासन नाम का ग्रंथ है. એમાં એ બધું છે. એમાં લખ્યું છે ધ્યાનની સામગ્રી, ध्यान के योग्य काल, ध्यान के योग्य द्रव्य, ध्यान के योग्य क्षेत्र, ध्यान के योग्य भाव, सब दिया है. इसका जवाब तत्वानुशासन अगर मिल जाए. सामग्री केवल ज्ञान की सामग्री, केवल ज्ञान की पूजा की सामग्री तो आप बना लेते हो अष्ट द्रव्य, पर केवल ज्ञान प्रकट करने की सामग्री क्या है? समझ में आया? तो सामग्री में आपको दोनों बात कहनी पड़ेगी. बाह्य सामग्री और अंतरंग सामग्री. और अंतरंग सामग्री के भी 2 भेद करने पड़ेंगे. कारण रूप सामग्री और कार्य. चारे बाजू से घेराघारी होती है तब एक काम होता है. तो ऐसे नहीं हो जाता. मोह का नाश करने के लिए 4 बाजू से. समझ में आ रहा है? तो केवल ज्ञान रूप सामग्री, केवल ज्ञान प्रकट होने रूप सामग्री क्या है? तो बाह्य सामग्री में चौथा काल हो, ये तो मालूम है, ये नहीं मुझे बताना. शायद तुम्हें केवली का पालन लो तो वो भी मिला आनंद का. लेकिन बाह्य सामग्री तब कहलाती है जब अंतरंग में कार्य हो. तो बाद में दवाई देती है, होता ही है, उसको लेने नहीं जाना पड़ता. तो मूल पुरुषार्थ तो अंतरंग सामग्री का. और अंतरंग सामग्री में शुक्ल ध्यान है. शुक्ल ध्यान का कारण धर्म ध्यान है. धर्म ध्यान का कारण उससे पहले का, जैसे आज कौन सा दिन है?
गुरुवार। गुरुवार, तो गुरुवार का कारण बुधवार। बुधवार आ गए, 43 गुरुवार आ गए ने, बुधवार बिना गुरुवार आ जाएगा, અને बुधवार जाएगा तो गुरुवार आएगा, और आएगा बुधवार तो बुधवार जाएगा ना। तो बुधवार का उत्पाद और बुधवार का व्यय वो गुरुवार का कारण है, परंपरा कारण। चले जाओ, ठीक है। अच्छा, तो धर्म ध्यान कारण है शुक्ल ध्यान का। तो धर्म ध्यान का कारण क्या है, सम्यक्त्व का कारण क्या है? तो आपको कहीं जाकर संभाव लाना पड़ेगा। तो वो क्या है कि निज कारण परमात्मा वो सम्यक्त्व का कारण है। तो वास्तविक सामग्री જે છે એ આ કારણ કારણ શું કહે, इसको कारण दिएगा, मूल कारण या मूल निकले। मूल कारण ये है केवल ज्ञान का, सहज ज्ञान, सहज ज्ञान, ये केवल ज्ञान का कारण है, मूल कारण सहज ज्ञान। और यहाँ देखें तो इस सहज ज्ञान का सेवन विश्वास, सहज ज्ञान का ज्ञान क्या मानव ज्ञान છે, આ માનવ જ્ઞાન છે એવો વિશ્વાસ માનવ જ્ઞાન છે એ સેવનયુક્તા વર્તે, એ કારણ છે। इस कार्य को भी कारण कहते हैं। ये आश्रमभूत कारण है, ये प्रकट रूप एक देश कारण है, बाकी तो पर्याय का कारण पर्याय नहीं। केवल ज्ञान कारण केवल ज्ञान છે, બીજું કોઈ કારણ નથી। અને કારણની મીમાંસા કરો તો ઘણા કારણ છે, બાહ્ય કારણ પણ છે, અંતરંગ કારણ પણ છે, અને અંતરંગ કારણ में भी मूल कारण कारण परमात्मा है, और कार्य में उसका ज्ञान, उसका विश्वास, उसमें लीनता, मग्नता, एकाग्रता, वो कारण बनेगा। ऐसे कर करके धर्म ध्यान, इसमें धर्म ध्यान અને શુક્લ ध्यान, ये सब છેલ્લામાં છેલ્લું કારણ કયું છે કેવલ જ્ઞાનનું કે શુક્લ ध्यान, એનો વ્યય થઈને કેવલ જ્ઞાન પ્રગટ થાય। અને મૂળમાં મૂળ આશ્રમભૂત કારણ કોણ છે? કારણ વર્તમાન, जो वर्तमान में ही है ये सामग्री। तो ये सामग्री તેમને કદાપી થવાની નથી, अर्थात उसको कभी विश्वास ही नहीं आएगा इस बात का, कभी उसको ये बात सुनने को ही नहीं मिलेगी, और आज सुनने को भी मिली तो वो सुनेगा ही नहीं, उसकी दरकार उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा। मुझे भाई दृष्टांत देते थे ना कि एक किसान था, अब उसके भाग्य में गरीबी थी, वो जा रहा था तो रास्ते में हीरे पड़े थे, कोई न पड़ी गया था हीरा। तो ठीक एक टाइम में ये विचार आया कि अंधा कैसे चलता होगा, तो कोई मांगरो दे जाऊं तो केवी रीते चाली सके, कैसे चलूंगा? तो वही तो उसको ठीक विचार आया, क्या अंधा बन के चलेगा, अंधा बन के चलने लगा, आंख बंद कर गया, बाजू में ही हीरा उसके है ही नहीं बात में। पहले जब ये बात आएगी कि आत्मा सर्वज्ञ स्वरूप है और पर्याय में भी सर्वज्ञ होने का इसका स्वभाव है, फिर उसी समय उसको झुला नींद आ जाएगी, या हाँ ऐसे क्या है निश्चित के ऐसा क्या हो सकता है, हाँ हो गया तुमको तो केवल ज्ञान गमे टेम करेंगे ही बात नहीं, ये आदि नहीं सके, ये अंडरमा नहीं आने सके, ये भावना नहीं नजादित नहीं सके, उसका आनंद ही नहीं ले पाए। इस लक्षण से समझना चाहिए कि अवयवपन। एक प्रश्न साथ में आता है, उसमें एक निकाल के देना
कि जो ये सुनकर जो सुन लेता है ना कि आत्मा जरूरत जरूर है, ये सामने सुनते ही इसको विश्वास आ जाता है, वो भव्य है। नाका निकाल के दो, हाँ ये नहीं बाटक जाता, हाँ बाटक जाता। केवलीઓને પારમાર્થિક સુખ હોય છે એ શ્રદ્ધા કરાવે છે। સુની ઘાતી કર્મ બીનનું સુખ સૌ સુખે ઉત્કૃષ્ટ છે। શ્રદ્ધેના તે અભવ્ય છે ને ભવ્ય તે સંમત કરે। सुनते ही विश्वास कर लेता है, वो भव्य सम्मत करता है, अनुमोदन करता है, खुश हो जाता है। क्या कहते हैं, जिनके कार्य कर्म नाश को प्राप्त हुए हैं उनके सुख, उनका सुख ही सर्व सुखों में परम अर्थात उत्कृष्ट है। ऐसा वचन सुनकर जो उसका श्रद्धा नहीं करता वह अभव्य है, और भव्य तो उसको स्वीकार करता है, आदर करता है और श्रद्धा करता है। हाँ। सुनते ही विश्वास कर लेता है कि आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। हाँ। निश्चय से सर्वजीव केवल ज्ञान स्वभावी है, अर्थात सर्वज्ञत्व शक्ति तो सभी जीवों में है ही, पर सर्वज्ञता प्रकट કરી શકે પર્યાયમાં એવો બધા જીવોનો સ્વભાવ છે। પણ એ સ્વભાવને સ્વાદ નહીં કરતો। ત્યારે કેવી રીતે હોય, ત્યારે આપણી પર્યાયમાં જાણવું તો હોય, જરૂર જાણવું ક્યાં હોય? આ ઉપયોગ લક્ષણમાં, ચૈતન્ય લક્ષણ ને ચેતના લક્ષણમાં, આ ચેતના લક્ષણ કેવું છે? બોલો कैसा है चेतना लक्षण? बोलो जी, स्वयं अंतर में प्रकाशमान स्वयं अनुभव में लोकल रूप में ग्रासीभूत કરી લેવાનો જેનો ભાવ है। हाँ, ये सर्वज्ञता शक्ति रूप, एक सर्वज्ञ को शक्ति, अनेक उपयोग लक्षण में सर्वज्ञता, चेतना। समझ में आया? ओ उपयोग लक्षण, ये उपयोग लक्षण कैसा है कि आपका लोकालोक में ग्रासीभूत आत्मा से तन्मय रहता है निरंतरीय उपयोग। जैसे केवल ज्ञानी भगवान का उपयोग कैसा होता है कि अपने में तन्मय रहता है और आखा लोकालोक में जाने से एवी रीते मैं आत्मा, मेरा चैतन्य जो स्वभाव है वो कैसा है? कल लिखवाया था तुमको, याद है? प्रथम तो जिसका स्वभाव चैतन्य है, वहाँ इसलिए 10 द्रव्यों के सामान्य स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। जैसा उनका स्वरूप है वैसा ही यहाँ अपने को प्रतिभाषित हो। प्रतिभाषित हो माने झलके, खाली झलके नहीं, झलकना तो स्वरूप है ही। प्रतिभाषित हो, प्रतिभास का अर्थ झलकना भी होता है और भाषित हो એટલે લાગે એવું। એનું નામ ચૈતન્ય છે, શ્રદ્ધા, બરાબર? हाँ, ये है और विशेष स्वरूप प्रतिभाषण का नाम ज्ञान है। अब ऐसे स्वभाव के द्वारा, बोलो, ऐसे स्वभाव के द्वारा, कैसे स्वभाव के द्वारा कि ज्ञान दर्शन स्वभाव के द्वारा विकार भक्ति
समझ में आया? भैया तो कहते आविष्कार मैंने खबर नहीं, मुझे भी कितना सुंदर स्पष्ट होता है। लेकिन क्या है, चेतन लक्षण की सर्वज्ञता से मंडित है। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है, उपयोग लक्षण विषय सदा सर्वज्ञता मौजूद है। शक्ति, पर्याय रूप शक्ति, क्या कहा? द्रव्य रूप शक्ति तो सभी में है ही, पर्याय रूप शक्ति भी पर्याय जीवों में है, उपयोग लक्षण सबका एक जैसा है। अवगम समझानो, शक्ति की व्यक्ति भी एक जैसी है, उपयोग लक्षण तब सभी जीव एक करके ही है। ठीक है, अब वो शक्ति की व्यक्ति में व्यक्तता नहीं करता। समझानो, हाँ, ये केवल यही लागू पड़ती है, बस यही लागू पड़ती है। इसको पर्याय समास कहते हैं। लिख लो, पर्याय समास, डबल मात्रा। पर्याय समास में ही कर्म का निमित्त लागू पड़ता है। पर्याय समास के बारे में उपचार किए जो पर्याय पढ़ थे कौन आंसू लागू लागू पर्याय वगैरह स्पष्ट नहीं था। अव्यक्त पर्यायों को ही अज्ञानी पर्याय मानता रहता है, जबकि ज्ञानी की एक बहुत महासूत्र है, मैं लखी लू, ज्ञानी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा આ પર્યાયોની યોગ્યતાઓને જ પોતાની પર્યાય માને છે। ज्ञानी पर्यायों की योग्यताओं को ही, पर्यायों की योग्यताओं को ही अपनी निज भाव से अभिन्नता, ये शुद्धता का कारण है। ये योग्यताओं को ही अपनी पर्याय मानते हैं। पर्याय मानते हैं, समझ में आया? अज्ञानी इन व्यक्त पर्यायों को अपनी पर्याय मानते, जबकि जो औपचारिक है, ओरिजिनल पर्यायो આ છે। એના માટે તત્વનું શાસન પડી જાય તો એમાં પણ છે, કામ થઈ જશે। इसका एक एग्जाम्पल आ गया है। कंप्यूटर होता है ना, तो काम तो कंप्यूटर में हो रहा होता है, दिखाई मॉनिटर में पड़ता है। क्या जो मॉनिटर होता है ना, नहीं माइक की जरूरत नहीं है। जो कंप्यूटर है ना, हम जो भी काम कर रहे हैं वो काम हो तो अंदर रहा है और दिखाई बाहर पड़ रहा है। अच्छा, अगर कोई समझदार हो और मॉनिटर ना भी हो तभी वो काम कर लेगा अपना। ऐसे होता भी है, बराबर है। ऐसे एग्जाम्पल भी आ गए हैं। काम तो अंदर होता है, दिखाई यहाँ देता है, तो जितना दिखाई दे रहा है उतना ही है क्या? अंदर કેટલું બધું છે કે નહીં? દ્રવ્યમાં કેટલું બધું છે? તો તમે દ્રવ્ય છો કે પર્યાય છો? તમે પર્યાય સમાસ છો કે पर्यायों છો? असली पर्याय कौन सी आज का नक्की करोगे? बहुत ही बेसंसार हो गया, आज का निर्णय होना चाहिए कि नहीं? असली पर्याय कौन सी है? जो द्रव्य के साथ सदा रहती है, वो द्रव्य की अपनी पर्याय, अपनी बोलो, अपनी योग्यता है, वो पर्याय अपनी है। तो मेरे साथ सदाकाल स्थिति ऐसी ही जो आती है बाहर आ जाती है, वो मेरी नहीं है। उपचार से उनको मेरी कह दो, क्योंकि वो भी कोई पढ़ने से नहीं आई है, इतनी सी बात है। लेकिन वे उपचरित हैं, ये व्यवहार का विषय है, व्यवहार का विषय मैंने ये उपचरित है और ये यथार्थ है, ओरिजिनल। ये दो अंतर आपको समझना ही पड़ेगा। इसको समझे बिना आगे
ये ओरिजिनल पर्याय है। जैसे जो बाल है ना आपके सिर पे लगे हैं तब तो कोई बात नहीं, और टूट के जब खाने में पड़ जाए तो मल हो गया, अंतराल हो जाएगा मतलब। और यहाँ पे लगे हैं तो कोई बात नहीं। तो शरीर का अंग है एक रीति से, उपांग है, शरीर की शोभा है, और बाल टूट के गिर जाए तो होता है। समझ में आई कि नहीं? आप खाने में सब कुछ डालना, लेकिन बाल मत डालना। इसलिए खाना बनाते समय हम माथू ढांची में रखवाएं बांधे में, तो ये अगर एक पड़ गया तो इतना सारा सब बेकार हो जाए, समझे? ऐसे ही ये सारी पर्याय बालों की तरह से द्रव्य से बंधी रहती है, वो तो ओरिजिनल है, लेकिन ये ब्रह्मा के उत्पाद की पर्याय आएगी बाहर। અને અહીંથી પાછું વ્યય થઈ ગયું તો उत्पाद है, तो केवल यहाँ लागू पड़ते हैं। यहाँ तो ध्रुव द्रव्य में सारी योग्यताएं स्वीकार, ऐसी की ऐसी ही सदा काल मेरे साथ रहती हैं। इस द्रव्य का द्रव्य बनाने, बोलो आ द्रव्यનું દ્રવ્ય પણ છે। अभी तो जो ओरिजिनल ये है वो मेरी है, अभी मेरी पर्याय एक बात अच्छे से दिल खोल के एकदम दृष्टि से आप द्रव्य का पूरा हार्ट खोलो, हृदय खोलो, बोलो अपने दिल की बात तो बोलो, भीतर भीतर रखे रहते हो बोलते हो, इसका दिल खोलो, दिल खोल के जो आपको सब कुछ समझ में आएगा, तो परम शांति हो जाएगी। जब तक आप ये चीज नहीं समझेंगे तब तक आपको द्रव्य की शुद्धता समझ में नहीं आएगी, नहीं समझ में आया? अच्छा, यहाँ कोई निमित्त है कर्म का? योगिता को कोई निमित्त है क्या? अशुद्धता की योग्यता है, फिर भी अशुद्धता का यहाँ कोई निमित्त इसमें रहती हुई ओरिजिनल एना देवी अथवा एना देवी अथवा पर्याय वाली योग्यता एक आई है क्रम की यहाँ, तो इसको यहाँ कर्म का संपर्क होता है। तो पर द्रव्य के लक्ष्य से यहाँ अशुद्धता होती है मात्र, वो भी एक समय के लिए ऊपर होता है। समझ में आया? एक समय की पर्यायમાં પદના લક્ષ્ય અશુદ્ધતા થાય છે, પણ એ पर्याय જ્યારે अंदर व्यय होती है, वही पर्याय व्यय होती है, तो वो अशुद्धता की योग्यता तो लेके जाती है, पर अशुद्धता लेके नहीं जाती है। એટલે કે પર દ્રવ્યને લઈને થોડી જાય છે, એની એકતા બુદ્ધિ લઈને જાય ભલે, પણ દ્રવ્યને લઈને તો જાય ને, तो भैया બધું ભેગું થઈ જશે અંદરમાં। इसलिए तो वो अशुद्धता व्यर्थ है, नित्यात्व तो व्यर्थ है, क्योंकि जिसको तुम अपना मानते हो वो अपना तो बेकार है अपना मानना, मैं तो नहीं मानू अपना। समझ में आया? कितनी सूक्ष्मता की बात आ रही। अभी आप लोगों का प्रश्न रह गया क्या कि जो अंदर होती है वही तो आती है, हाँ जो आती है वही तो अंदर होती है, अंदर नहीं हो तो बाहर कैसे आ जाएगी? ये अभी चल रहा है, अभी समय हो गया तो मैं क्लास एक बात नहीं करवा